प्रेज द लॉर्ड लिसनर्स। आज मैं आपसे बात करूंगी कि रियली सम टाइम ऐसे होता है कि हम किसी की लाइफ को देखते हैं कि वो पर्सन तो हमारे जैसा था, लेकिन एकदम वो इतना सक्सेसफुल पहुंच गया, एकदम वो इतना इतना हाई प्लेस में पहुंच गया। इसके कारण क्या है, आपके मन में ठोकर लगती है, क्योंकि बाइबल में जैसे लिखा हुआ है कि ठोकरों का ना ठोकरी ऐसा नहीं है, ठोकरों का ना लगना अनहोना है ना। ये नामुमकिन है कि किसी पर्सन को ठोकर ना लगे ना। तो मायने ये करता है कि आपने अगर किसी को कोई ब्लेस हो रहा है उसे अपने मन में लेकर जेलसी नहीं करनी, क्योंकि डेविल हमेशा यही चाहता है कि आप गॉड को एक बैड लाइट की तरह देखने लगो। मान लो आपके कोई फ्रेंड हो, आपका कोई फ्रेंड हो, वो आपसे सलाह पूछते हो किसी काम के लिए, लेकिन आप क्या देखते हो कि आप हमेशा उसे सलाह देते थे, लेकिन आप आज उसी प्लेस में हो, लेकिन वो पर्सन बहुत आगे चला गया। तो जब आप उसे देखोगे तो आपको ठोकर लगेगी और आपके मन में क्वेश्चंस आएंगे ना। आप हमेशा ये बात याद रखो ना कि आपने ऐसे माइंड को सेट करना है कि रियली परमेश्वर, मैं जानता हूँ जो योजनाएं तेरी मेरे विषय में है वो लाभ की है, हानि की नहीं है। मैं जानता हूँ पिता परमेश्वर, अगर जिसे मैं सलाह देता था आज वो इस प्लेस पे पहुँच गया, पर तो यहोवा परमेश्वर मेरी वो प्लेस कैसे होगी ना। आज मैं एक बाइबल के चैप्टर में से आपको लेकर जाऊँगी। जैसे बाइबल में लिखा है 27 में लिखा हुआ है, 14 चैप्टर मरकुस में 27 में, जब यीशु ने उनसे कहा तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है मैं रखवाले को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस ने उससे कहा यदि सब ठोकर खाए तो खाए, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। दैट कि यहाँ पर मैं आपको बात करना चाहती हूँ कि जैसे बाइबल बयान करती है कि परमेश्वर का कलाम क्या कहता है कि तुम सब ठोकर खाओगे ना, क्योंकि जैसे लिखा हुआ है रखवाले को मारेंगे, भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी, लेकिन परंतु परमेश्वर कहता है फिर भी मैं आपको गलील प्लेस में मिलूंगा। वो गलील ऐसी प्लेस है जहाँ पर जीसस क्राइस्ट ने अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट की। गलील में ही ऐसी जर्दन की नदी थी जहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बपतिस्मा देना स्टार्ट किया और मन फिराव का प्रचार किया ना। एक परमेश्वर का राज्य नज़दीक है। एक चर्च, एक तरह की चर्च कहाँ से स्टार्ट हुई? गलील में। इसीलिए परमेश्वर ने कहा मैं तुझे गलील में मिलूँगा ना। इसीलिए परमेश्वर आज आपसे ये बात कह रहा है कि आप ठोकर खाओगे। दैट क्यों ठोकर आप खाते हो? जब आप किसी को उस रीति से सक्सेस होते हुए देखते हो लेकिन अपने आप को नहीं देखते। क्यों? क्योंकि आप देखते हो, आप नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हो ना। आपको उस समय सोचना चाहिए अगर उसने इतनी मेहनत की तो वो यहाँ पर है, तो मैं कहाँ तक पहुँच सकती हूँ ना। तो दैट यहाँ पर आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको प्रेयर करनी चाहिए अपने जो आपको गाइड करते हैं परमेश्वर के सर्मन के लिए ना, जो परमेश्वर के विषय में आपको से बातें करते हो उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि कि आप ठोकर ना खाओ। क्योंकि जब भी आप किसी भी प्रॉब्लम में होगे ना, तो परमेश्वर अपने दास या दासी को बेचकर आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालता। फिर कितना भदीक है उनके लिए प्रार्थना करना ना। दैट बाइबल बयान करती है कि पतरस बोल रहा था कि सब ठोकर खाएं तो खाएं, मैं नहीं खाऊंगा। दैट जब आपकी लाइफ में ऐसी परिस्थितियां आ जाती है ना, जब आपको पता है कि आप सब कुछ अपने सब एफर्ट ला चुके हो, लेकिन फिर भी आपको पैसे में इनकम में कोई बरकत नहीं है, आप पूरा एफर्ट लगा चुके हो बीमारी से बाहर निकलने, इतनी मेडिसिन ले ली है पर कोई फ़र्क नहीं है, आप पूरे टेस्ट करवा चुके हो कि बेबी प्लानिंग के लिए, लेकिन कोई भी चेंजेस नहीं है। जब ऐसी हालत होती है ना, आप किसी को देखोगे कि वो आपसे पहले आगे बढ़ रहा है, तो ठोकर लग सकती है। लेकिन अगर आप अपने जो आपको प्रभु में गाइड करते हैं उनके लिए प्रार्थना करोगे, तो परमेश्वर उनके मुंह से ऐसा वचन निकालेगा, तो आपको आपकी ब्लेसिंग जो मिल जाएगी। दैट देखो ना, आज आपको
अगर आप ये कह रहे हो कि मेरा मन व्याकुल है, मैं बहुत ही अधीर महसूस कर रहा हूँ ना, दैट ना आप अपनी वो बात किसी से शेयर नहीं कर पा रहे, आप अपने नियर डियर से भी शेयर नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपको लगता है वो बात कोई समझेगा नहीं। दैट ना, जैसे बाइबल में लिखा है, फिर वह गतसमनी नामक एक जगह में आए, उसने अपने चेलों से कहा, जहाँ बैठे रहो। बहुत सारे लोग आपको आपके आपके विषय में जानते होंगे, लेकिन कोई आपके पेन को, आपके दुख को, आपकी प्रॉब्लम को नहीं जानता होगा ना। इसीलिए क्या है ना, तो आप सभी से अपने से नहीं बोलोगे कि प्रार्थना करो। परमेश्वर ने अपने बाकी चेलों से कहा आप यहाँ पर बैठ जाओ, लेकिन पतरस, जो हन्ना और याकूब को अपने साथ लेकर गया कि उनसे कहा कि प्रार्थना करो। फिर परमेश्वर खुद गए और वह पतरस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया। बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा। परमेश्वर भी उस समय अधीर थे, व्याकुल थे, और उसने कहा मेरा मन बहुत उदास है, जहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। परमेश्वर को इतनी टेंशन, इतना डिप्रेशन था, क्योंकि उनका जो लहू था, जो पसीना था, वो लहू की बूंदों के न्याय टपक रहा था। उनका मन भी अधीर था, उनका मन भी व्याकुल था, क्योंकि वो देख रहे थे कि जे पर्सन जो मुझसे इतना स्नेह करते हैं वो मेरा इनकार कर देंगे ना। सारी दुष्ट आत्मा मुझे उस क्रूस पर मेरे ऊपर आएंगी, सारी बीमारियां मेरे ऊपर आ जाएंगी ना। परमेश्वर सब कुछ जानते थे। परमेश्वर से कह रहे हैं, पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन वन मेरी नहीं पिता, तेरी ही मर्जी पूरी हो ना। ऐसे जब हम अपनी सिचुएशंस में होते हैं, हमारा मन व्याकुल होता है ना, ठोकर भी लगती है हमें ना, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें जीसस क्राइस्ट की न्याय ना परमेश्वर अब्बा से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु हो सके तो ये होना टल जाए, लेकिन मेरी नहीं पिता। परमेश्वर जिस सफरिंग से जीसस क्राइस्ट अगर जूझ कर गए, तो रियली उनके लिए एक प्याला रखा गया था, जो स्वर्ग के यहोवा पिता के दाहिनी ओर जाकर उन्हें बिठाया ना। चाहे उन्होंने दुख का प्याला जो क्रूस का था वो पिया ना, इसी तरह हमें भी अगर कुछ सफरिंग्स हम आज झेल रहे हैं, वो फ्यूचर की ग्लोरी के लिए, फ्यूचर की महिमा के लिए है ना। तो आप अगर मुझसे ये बात कहोगे तो गगन कि आप ये तो बोल रहे हो कि बाबा राशे के रे बोरी राशि के पूरी, फिर इस व्याकुल पुण्य से, अधीर पुण्य से हम बाहर कैसे निकलें? क्या हम करें? कौन सी हम प्रार्थना करें? तो परमेश्वर आज आपसे कहता है कि आप परमेश्वर के प्रॉमिसेस याद करो। परमेश्वर कहते हैं मैं तुझसे, तू मेरी प्रजा है, मैं तुझे शांति की आशीष दूंगा, मैं तुझे बल दूंगा ना। याद करो परमेश्वर आपसे कौन से प्रॉमिसेस कर रहा है। परमेश्वर आपसे कह रहा है तू मेरी प्रजा है, बी स्ट्रॉन्ग, अफेयर्ड नॉट। तेरी लाइफ का कोई भी हिस्सा मौत की ओर नहीं जा सकता। परमेश्वर अपने कलाम के न्याय कह रहा है, जब तू सोएगा तू शांति में सोते सार ही, लेटते सार ही सो जाएगा। क्योंकि एकांत में मैं तुझे निश्चित करूँगा। परमेश्वर आपसे कलाम से बातें करते हैं। देख, इस जगत में तुझे बहुत सारा क्लेश है, पर याद रख, होली बाशी के रे बोरी, खसी के फोरी, रीघा बारी शोप पोरी, इजे के फोरी, ईटे के फोरी, शोप पोरी, पर मुझ में तुझे शांति है, मुझ में तुझे जीवन है। रो बोरी शापारी, इजे के फोरी, राठी का फारी, रिजे के फोरी, खाना मसी के रे बोरी, शोप पोरी। अब्बा परमेश्वर कहता है क्योंकि मैंने इस जगत को जीत लिया, मैं शांति का राजकुमार हूँ, मैं तुझे शांति दूंगा। मैं तुझसे वादा किया है। देख, माउंटेन शेकन हो सकती हैं, जो बड़े बड़े पहाड़ हैं उसे मैं रिमूव कर सकता हूँ, लेकिन मैंने जो वादा आपसे किया है कि मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा, उसे मैं रिमूव नहीं करने वाला। क्योंकि मेरा देख प्यार जो तुझ पे मैं उड़ेल रहा हूँ। परमेश्वर आपसे ऐसे बातें कर रहे हैं। परमेश्वर कहता है मैं तुझे अपनी पीस देता हूँ, मैं तुझे अपनी पीस देता हूँ। वो पीस नहीं दे रहा हूँ जो जगत दे रहा है। देख तू जो काम भी कर, जो मेल मिलाप से कर और शांति की ओर तकता रहे। देख, जो ऐसे पर्सन की ओर देख जो ब्लेमलेस है, ऐसे पर्सन्स की ओर देख जो ब्लेमलेस है और जो धर्मी है। उनकी
उनके न्याय चल तो सचमुच तू शांति का खोजी बन जाएगा, और वो ही शांति तेरा अथाह हिस्सा होगा ना। अगर आप कहते हो मैं बेचैन सा फील कर रहा हूँ, क्यों बेचैनी आ रही है? क्योंकि आपकी वो लॉन्ग टाइम की प्रेयर अभी आपको लग रहा है सुनी नहीं जा रही, पर गॉड्स टाइम इज़ द बेस्ट टाइम। आप परमेश्वर के समय का इंतज़ार करो। यहोवा कहता मैं तुझे प्रॉस्पर करूँगा। अगर आप ये कहते हो कि क्या परमेश्वर चाहता है मैं ब्लेस हो जाऊँ, हाँ परमेश्वर कहता है मैं चाहता हूँ, इट्स माई विल कि तू प्रोस्पर हो जाए, ये मेरी विल है तू आगे बढ़े, ये मेरी विल है तू चंगा हो जाए। परमेश्वर आपसे ऐसे वादे करता है, उन वादों को स्मरण करो और देखना आपकी ज़िंदगी में माइटी काम करेगा यीशु मसीह। और मैं आज प्रार्थना करती हूँ खुदावन इनकी लाइफ में मैं तेरी शांति की घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर व्याकुल पुना खुदावन, हर अधीर खुदावन इनकी लाइफ को छोड़े और जाता रहे, हर बेचैनी को मैं इनकी लाइफ से डांटती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन।